कार्यकारिणी समिति, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गजन, बंधुजन, आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। कविता सुनाने का तो मन नहीं है, मन में एक प्रश्न उठा। कई जगह ये बात आती है, क्योंकि मेरा भी हिंदू परिषद का कार्य है, कि देश बड़ा या धर्म बड़ा। धर्म बड़ा, सहमत हैं हम इस बात से कि धर्म बड़ा, फिर देश बड़ा। ये देश बड़ा, ये शिक्षा, ये संस्कार हमें कहां से मिला, किसने दिया? हमारे धर्म ने। देश तो 1947 से पहले हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी भारत ही था। कहां गया आज देश? जहां जहां धर्म सुरक्षित नहीं रहा, वहां वहां देश भी सुरक्षित नहीं रहा। अगर हम अपने, शास्त्र का वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षित है, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारा, अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते जो धर्म है, हमें जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं, हम 24 घंटे उन अधिकारों की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन जो कर्तव्य और भारतीय नागरिक और एक वोटर होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य कि हम हर कीमत पर 100 काम छोड़ करके भी पोलिंग डे वाले दिन जाकर के सबसे पहले वोट डाल करके आए। और हम इस काम में बहुत ज्यादा कोताही करते हैं। अगर हम देखेंगे परसेंटेज रूप से, हमारे यहाँ से 50%, 55% वोटिंग होती है, और बाद में हम जाके कहते हैं इतनी सी वोट से हमारा कैंडिडेट हार गया। अरे जब 5 साल बाद चुनाव आता है, उसी दिन हम अपनी पिकनिक की व्यवस्था रखते हैं, बच्चों को लेकर 2 दिन 3 दिन आउटिंग में चले जाते हैं, और बाद में खड़े। हमें अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। यदि हम अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का, जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, उसको अधिकारों की बात करने का कोई अधिकार नहीं। अब की बार 400 पार, क्या केवल ये एक नारा है, या अब की बार 400 पार में मोदी जी का कोई संदेश छुपा हुआ है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतवासी को ये एक इशारा है? 2014 में जब मोदी जी ने चुनाव लड़ा, तो नारा दिया सबका साथ सबका विकास। जीत करके आए, सबको साथ लेने का प्रयास किया, और देश का पुरजोर ताकत लगा करके विकास किया। 2019 में इस नारे का विस्तार किया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। मोदी जी ने सब कुछ समझा कि सबका विकास करने के बाद भी अभी विश्वास जीतने की आवश्यकता है, और उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। 2019 से लेकर 24 तक बहुत प्रयास किया गया। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, लोगों के घर में मकान बनाने का पैसा मिला, उज्ज्वला स्कीम मिली, बैंक अकाउंट मिले। कोई धर्म, कोई जाति, कोई पार्टी नहीं देखी गई, पूरे देश को उसमें सबको एक प्रकार से समानता से अधिकार मिला, अवसर मिले। लेकिन जब भी कोई मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया, तो विपक्ष ने जनता को भ्रम जाल में डाल करके, चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे कोई किसानों के लिए बनाया गया कानून हो, और शोर मचा करके उस कार्य को रोक दिया। इसीलिए अब की बार मोदी जी ने कहा, अब निर्णायक फैसले की घड़ी है। तीसरा टर्म बहुत कठोर फैसलों का होने जा रहा है, उसके लिए कुछ संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता आ सकती है। 404 सीटों की आवश्यकता है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि यदि हम अपने सपनों का भारत देखना चाहते हैं, तो 404 सीट देकर के मोदी जी को दिखाएं, वरना हम सपने देखने छोड़ दें। सरकार तो 282 सीट पर बन जाएगी, सरकार तो 282 सीट पर बन जाएगी, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारे पूजा स्थल वापसी हमें मिले, हमारे देश में 30 कानून खत्म हो, स्कूलों में रामायण गीता की शिक्षा दी जाए, हमारे गुरुकुल पुनर्स्थापित हों, हमारे सीए, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण, हमारे इस प्रकार से सब समान नागरिक संहिता लागू हो, और जो ऐसे कानून हैं जिनकी बनाए गए दुष्भावना से थे, चाहे वो अवैध मदरसों का मामला आता है, चाहे कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला आता है, इन कानूनों को सही दिशा में लेके जाने के लिए फुल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। और इन सब के लिए हम सब यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि केवल वोटर के तौर पर नहीं, घर घर जाकर के सपोर्टर के तौर पर कार्य करें, और मोदी जी को उनकी मन की मांग कि अब की बार 400 पार जिता करके पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से भेजें, ताकि हमारे